लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। यह आप सबको भी अपने जीवन में गांठ बना करके रखनी होगी, लक्ष्य बड़ा करके रखो, चलो और शुरुआत अच्छी से करो। जिस भी फील्ड में जाना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और मुझे लगता है कि यह आप सबको भी अपने जीवन में गांठ बना करके रखनी होगी, लक्ष्य बड़ा करके रखो, चलो और शुरुआत अच्छी से करो। जिस भी फील्ड में जाना हो, शुरुआत में ही तय करो कि नहीं, हम जो करेंगे उसकी बुनियाद मजबूत इतनी कर लो कि वो बुनियाद आपको एक ताकत देती रहे। हम लोग ने अभ्युदय योजना के पीछे का भी यही भाव रखा है। मैंने जो शुरुआत में आपको कहा, अभ्युदय योजना के पीछे मेरे सामने बहुत स्पष्ट स्थिति थी। मैंने कोरोना कालखंड के दौरान इस बात को देखा, उस पीड़ा को, भावुकों की पीड़ा को भी देखा था और तड़पते हुए उन युवाओं की पीड़ा को भी देखा था जो कोटा में फंसे हुए थे। उनके ट्वीट और उनके द्वारा वहां से जिस प्रकार की छटपटाहट भरी, ऐसे लगता है जैसे पिंजड़े में बंद कोई पक्षी वहां छटपटाहट मचा रही हो। उन स्थितियों में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था और मैंने एक साथ यहां पर अपने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा यहां से परिवहन निगम की बसेज भेजो। उस समय हमें राजस्थान सरकार ने बसेज नहीं उपलब्ध करवाई, लेकिन हमने यहां से बसेज भेजी और उन सभी बच्चों को सुरक्षित लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और फिर हम लोगों ने इस बारे में कहा कि अगर ये सुविधा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाएं तो आखिर उसके कुछ तो परिणाम आएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास उस प्रकार के योग्य लोग ना हो। आखिर अच्छी फैकल्टी हर जगह उपलब्ध हो सकती है, लेकिन हमने इसमें कुछ अलग करके दिखाया है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही जिन्होंने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी में पहुंच करके सफलता का परचम पहनाया है, उन लोगों को भी हमने इसके साथ जोड़ा है। अपने सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस और इस फील्ड के जितने भी हमारे वरिष्ठ जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं, उनको लेने के साथ ही मेडिकल के और आईआईटी के क्षेत्र में यह एक स्वास्थ्य के साथ किया जा सकता है। लेकिन मैं इस बारे में अपने उन होनहार अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया। मैंने इतने भी बहुत सारे लोगों से कहा, मैं अक्सर बोलता हूं अपने अधिकारियों से कि आप कोई अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ आईएएस एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, आईपीएस एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, विगत वर्ष हम लोग नहीं करा पाए थे कोरोना के कारण, लेकिन इससे पहले जब कार्यक्रम होते थे तो मैं उनसे एक बात कहता था कि आयोजन केवल आप लोगों का जमावड़ा मात्र न बनने पाए। हर एक फील्ड में कार्य करने वाले अधिकारी के पास कुछ न कुछ नया करने का अवसर प्राप्त हुआ है और जो भी आप अच्छा किए हैं, अगर किसी एक जनपद में किसी ने अच्छा किया है तो हो सकता है कि प्रदेश के सभी जनपदों में वो अच्छा हो सकता है। आप उसके बारे में अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करिए, एक छोटी सी उसकी बना दीजिए, उसको जो है तो उसका 2-3 मिनट का एक उसका प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और उसको वहां पे प्रस्तुत करिए। बताइए आपने क्या अच्छा किया है। या अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर उसमें से 3 ऐसे प्रेजेंटेशन प्रस्तुत हो जो मेरे सामने भी प्रस्तुत हो सके, जिसको हम फिर प्रदेश के अंदर लागू कर सकें। ऐसे हुआ भी है। आप देख रहे होंगे आज बेसिक शिक्षा की स्कूलों में कुछ व्यापक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यापक परिवर्तन का आधार क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प। और ऑपरेशन कायाकल्प के पीछे की सोच किसकी थी? हमारी एक आईएएस अधिकारी की थी, जो मेरे कार्यालय में विशेष सचिव के रूप में थे, लेकिन एक जिलाधिकारी के रूप में जब वह फील्ड में कार्यरत थे
उस समय उन्होंने कुछ विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की योजना को जन सहभागिता के माध्यम से लागू किया। उनका प्रेजेंटेशन हमें अच्छा लगा। आज प्रदेश के अंदर 90,000 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम लोगों ने आमूलचूल परिवर्तन करके रखा है और उसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद में भी लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है कि हाँ, हम लोग इसके माध्यम से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यही स्थिति प्रदेश के अंदर भी थी कि आखिर यूपीएससी की परीक्षाओं में यूपी क्यों पिछड़ रहा है, उत्तर प्रदेश। कि जब हम बात करते हैं तो मैं तो इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश तो प्रतिभाओं की धरती है, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यहां पर है। फिर यहां पर कैसे हमारे प्रतिभाशाली युवा पिछड़ कैसे जा रहे हैं, कोई बात तो होगी। तो मैंने सभी अधिकारियों से इस बारे में कहा कि भाई इस फील्ड के बारे में तो सोचा जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने भी चिंता व्यक्त की थी कि यूपीएससी के उसमें केवल 80 छात्र यूपी के आए, क्या होगा यूपी का। और फिर मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में कहा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, पहले 2 प्रेजेंटेशन मेरे सामने आए थे, एक आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने और दूसरा मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार ने। इन 2 अधिकारियों ने अपने 2 प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए और उसी प्रेजेंटेशन के आधार पर हम लोगों ने फिर इस अभ्युदय योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। आज ये दोनों प्रतिभाशाली अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और टीम हमने प्रदेश के अंदर बनाई है पूरे कार्यक्रम की देखभाल करने के लिए। इस टीम में दोनों अधिकारी मौजूद हैं जिनकी देखरेख में इसका पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है, जो फिजिकली भी और वर्चुअली भी इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और अभी से इन्होंने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। मेरा कहना है कि हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ करने की संभावना हमेशा रहती है। अच्छा, कुछ भी अच्छा और भी अच्छा किया जा सकता है उसमें, और उसको और भी अच्छा करने की दिशा में एक प्रयास है। ये जितने युवा यहां पर हैं या जितने आज मुझसे जुड़े हुए हैं, कितना गैप है। अभ्युदय योजना है क्या? 50 लाख लोगों ने अब तक इसको लाइक किया है, यानी यूपी के 50 लाख यूथ इसके साथ सीधे जुड़ रहे हैं। और जो यहाँ पे अभी ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, इसमें 5 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल हो रहे हैं। 50,000 को सिलेक्शन पहले चरण में किया गया है, लेकिन जो शेष हैं वे अपने को उपेक्षित महसूस न करें, उनकी भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। पहले वर्चुअली और बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो फिजिकली, ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग करने जा रहे हैं। आप अनुभव कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं जहां हमारे पास विश्वविद्यालय न हो, महाविद्यालय न हो, इंजीनियरिंग का कॉलेज न हो या कोई अन्य अच्छा संस्थान न हो। लेकिन जो अच्छे संस्थान हमारे पास मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अक्सर होता क्या, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग ही नहीं करते। हमारे पास इंटर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके पास अपनी लैब है, लेकिन सॉइल हेल्थ के लिए हम लोग एक नया कमरा ढूंढते हैं। कहीं एक नया कमरा मिलेगा, वहां पे हम लोग सॉइल हेल्थ का जांच कराएंगे किसानों का। आखिर इन संस्थाओं की लैब को अपग्रेड करके इसका भी उपयोग इसके लिए किया जा सकता था, कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। अपने छात्रों को भी इसमें हम पारंगत कर सकते थे, हमने प्रयास नहीं किया। और जब मेरे सामने बात आएगी कि कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो हमने कहा देखिए, पहले तो हम अभी पहले चरण में, जो कि योजना अभी प्रारंभ हो रही है, तो पहले चरण में हम लोग इसको केवल 18 कमिश्नरी मुख्यालय में प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब योजना प्रारंभ हो तो फिर उसको हमें सस्टेनेबल करना है, एकदम सतत रूप से आगे बढ़ाना है, वह निरंतरता उसमें बनी रहे, वह आगे निरंतर चलती रहे, इस दिशा में एक प्रयास होना चाहिए। तो पहले चरण में 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पे हम इसे प्रारंभ करेंगे और फिर इसके परिणाम देख करके, ये प्रारंभ हो गया इसका मतलब ये नहीं कि प्रारंभ है, जिनका एडमिशन हो गया है तो वही फाइनल है। ये समय समय पे इसमें वीकली है या इसमें मंथली है, इसमें टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के आधार पर फिर स्क्रीनिंग भी होती रहेगी, नए लोगों का जुड़ाव भी इसके साथ होता रहेगा, ये चीजें इसके साथ एक निरंतर प्रक्रिया के साथ जुड़ता रहेगा।
उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना है कि हम प्रयास करें कि हमें अभ्युदय एक योजना प्रारंभ करनी है बच्चों के मार्गदर्शन करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो इसके लिए हम लोग पहले तैयारी करेंगे, फिर उसमें ईएफसी में जाएगा, फिर बिल्डिंग बनेगा, फिर 6 साल उसमें लग जाएंगे, तब तक सभी लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे साहब अब तो बंद हो गई। ऐसा बंद हो, यही होता है अक्सर शासन की योजनाओं में, यही सुनने देखने को मिलता है। हमने कहा भी कुछ नहीं, कोई ईपीसी नहीं होना है, कोई नया नहीं करना है। जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां विश्वविद्यालय है विश्वविद्यालय, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां मेडिकल कॉलेज है वहां मेडिकल कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेजेस हैं, अच्छे संस्थान जहां भी हैं, मंडलायुक्त को हर कमिश्नरी के अंदर उसका नोडल अधिकारी तैनात बना करके, और उनसे कहा गया कि उनकी अध्यक्षता में एक टीम होगी जिसमें हर फील्ड के विशेषज्ञ होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देखना है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो भी सरकारी संस्थान है, गैर सरकारी संस्थान है, उन्हें लेकर के कार्य दिवस के समय को छोड़ करके प्रातः और सायकालीन सत्र में इसका बेहतर उपयोग करते हुए, उस समय का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोग इन क्लासेस को प्रारंभ करेंगे। देखना होगा, तकनीक के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि फिजिकली 50 बच्चे 100 बच्चे एक क्लास में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे वर्चुअली जोड़ेंगे तो लाखों बच्चे यानी 1 करोड़ तक युवाओं को उसके साथ जोड़ने का प्रयास, हमारा प्रयास है। 1 करोड़ बच्चे एक क्लास के साथ एक समय में जुड़ सकेंगे। एक बड़ा अभियान, बड़े लक्ष्य को लेकर के हम बढ़े हैं, चले हैं, और ये अभ्युदय योजना उसी का एक हिस्सा है। देखिए, आप लोग इस बात को मान करके चले, ये अभ्युदय योजना ये केवल एक कोचिंग संस्थान नहीं है, ये जीवन निर्माण की एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत, यूपी के युवाओं के लिए एक नई शुरुआत। आप देखेंगे इसको देश के अंदर, इसको भी हम मोदी ओपी की तर्ज पर एक लोकप्रिय योजना बना देंगे, और हर एक राज्य सरकार इसके पीछे भागेगी आने वाले समय में। हर एक जगह से लोग देखेंगे इस योजना के साथ युवा जुड़ते हुए जाएंगे। अच्छी फैकल्टीज के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने किया है। आज प्रोफेसर एस सी वर्मा जी स्वयं यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित हैं भी, और इस प्रकार की अनेक प्रतिभाशाली जो फैकल्टीज हैं वह हमारे साथ जुड़ी हैं, जुड़ रही हैं, उनको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रत्येक को हम जोड़ रहे हैं। हर एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम आने वाले समय में इसके साथ जोड़ेंगे। शुरुआत में कुछ ही परीक्षाएं होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके इसके दायरे को बढ़ाएंगे, और हर एक फील्ड के युवाओं के लिए यह एक मार्गदर्शक के रूप में अभ्युदय योजना बनेगी। उसका आज शुभारंभ है। मुझे आप सबको एक बात और कहनी है, देखिए, भारतीय मनीषा ने ज्ञान को प्राप्त करने की सभी दिशाओं को सदैव बनाए रखने के लिए हम सबका आह्वान किया है। आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्व, इसके पीछे का भाव ही यही है। हम अपने मस्तिष्क को सदैव खुला रखें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको अंगीकार करने के लिए, और उसको प्राप्त करने की दिशा में एक योजक के रूप में यही अधिकारी है। देखिए, हमारे पास दोनों लोग हैं। कोचिंग जो सेंटर चलते होंगे उसमें आपको अच्छी फैकल्टी मिल जाती होगी, लेकिन हमने तो दोनों दे दिए हैं। एक गाइड भी दे दिया है, लेकिन साथ साथ उस चोटी पर चढ़ करके सफलतापूर्वक वापस आने वाले भी जो अधिकारी हैं, हमारा जो आईएएस है, हमारा आईपीएस है, हमारा आईएफएस है, हमारा पीसीएस अधिकारी है, या मेडिकल के फील्ड में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, जो नीट की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, जेई आईआईटी जेई के बारे में, या एनडीए या सीडीएस के बारे में, जिनको भी जानकारी लेना हो, अभ्युदय उसका एक बेहतर मंच बनेगा। और समय के अनुरूप यह भी अपने विस्तार के साथ साथ इसमें क्या क्या प्रसंस्करण होने हैं, क्या क्या इसमें परिष्कृत किस रूप में इसको करना है, इस समाधान को भी ये निरंतरता प्रदान करने का कार्य करेगा। राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और यही कारण है
कि कभी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के परिणाम किस रूप में आते थे हर व्यक्ति जान सकता है। क्या स्थिति आती है, युवाओं ने किस प्रकार के आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था पिछले 4 वर्षों के दौरान। आपने देखा होगा पूरी पारदर्शी तरीके से इस पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और पारदर्शी तरीके से 4 लाख युवाओं को अब तक हम प्रदेश में नौकरी दे चुके हैं। 4 लाख नौजवानों को। कोई नहीं कह सकता कि एक भी नौकरी के नाम पर किसी ने सिफारिश की होगी या किसी ने कहीं से कोई सिफारिश करवाया करने का दुस्साहस भी किया होगा। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है और ये इसलिए जिससे अच्छे और दक्ष लोग जब इस फील्ड में आएंगे तो जनता को भी अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से देने में सफल होंगे। और ये अभ्युदय योजना उसी का हिस्सा है, उसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। कल बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी के दिन जिनका सिलेक्शन हुआ है पहले चरण में, वे सभी इस योजना के साथ जाकर के अपनी क्लास को अटेंड करेंगे। पहली फिजिकल भी और वर्चुअल क्लास भी कल हर एक संस्थान में, अभ्युदय के हर एक संस्थान में पहले दिन ये कार्य योजना के लिए पहले दिन कार्य योजना बना देंगे। जिनको फिजिकली वहां अटेंड करना होगा वे लोग वहां जाएंगे, शेष वर्चुअली जुड़ सकते हैं। उनको जोड़ने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए जिससे हम बेहतर तरीके से इसे आगे बढ़ा सकेंगे। और फिर इसमें आगे क्या कुछ होना है, हमारे प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव समाज कल्याण और भी अन्य अधिकारी शासन स्तर पर, कार्मिक के प्रमुख सचिव, ये सभी लोग यहां पर इसकी निरंतर समीक्षा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और कमिश्नरी स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता की जो कमेटी है, इस कमेटी के द्वारा उस मुख्यालय के जो जिलाधिकारी होंगे, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी होंगे, क्या उस फील्ड में कार्य करने वाले जितने भी हमारे युवा अधिकारी हैं, इन लोगों को लेकर के, अच्छी फैकल्टी को लेकर के वहां पर इनके अपने कार्यक्रम उस रूप में आगे बढ़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के युवाओं के लिए हम कुछ नया कर पा रहे हैं। यह अभ्युदय योजना अपने प्रदेश की युवा ऊर्जा को समर्पित है और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ लेकर के आप लोग प्रदेश का, हमारा युवा देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाएगा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को देगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं अभ्युदय योजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को हृदय से मैं अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब हिम्मत हारे बगैर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी होकर के आपकी प्रतिभा को एक मंच देने का कार्य ही नहीं करेगी, बल्कि एक योग्य योजक के रूप में हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, देश और दुनिया की जो सबसे अच्छी फैकल्टी होगी, वह अच्छी से अच्छी फैकल्टी इसके साथ आपके साथ जुड़ करके आपके मार्गदर्शन के लिए तत्परता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ अभ्युदय योजना के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अभ्युदय योजना युवाओं के सर्वांगीण विकास का प्रारंभ है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अंत में मैं मंडलायुक्त श्री रंजन कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी जो विजन है कि यहाँ के युवा एक नई शुरुआत हो, उनकी जिंदगी में एक दिशा नई मिले, उसके तहत एक बहुत ही पॉपुलर और बच्चों में बहुत उत्साह है। मैंने सभी बच्चों से बात भी किया, उस उत्साह में के देखते हुए ये अभी तक लगभग 50 लाख युवा इसको विजिट कर चुके हैं। और ये जो फॉर्म है
जो सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया कभी क्लिष्ट थी, फिर भी 5 लाख से ऊपर बच्चों ने उस फॉर्म को भरा और अपनी उसमें उन्होंने बताया कि किस परीक्षा में वो तैयारी करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो जिनका हमेशा उद्देश्य लोक कल्याण रहा है, उन्होंने जो कोरोना के समय पूरे विश्व स्तर पे जिस तरह की मायूसी आ गई थी, जिस तरह से सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़ गए थे और बच्चों को कोई दिशा नहीं मिल रही थी, उस समय और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जगहों, तमाम छात्र छात्राओं से उन्होंने संवाद किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। दूसरे चरण में सभी जिला स्तर पर शुरू होगी अभ्युदय कोचिंग। पहले चरण में मंडल स्तर पर होगी अभ्युदय कोचिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया उन्होंने छात्र छात्राओं से, उनके सवालों के जवाब दिए। अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। मंडल स्तर पर होगी पढ़ाई, खुलेंगे अभ्युदय कोचिंग सेंटर। पहले चरण में और दूसरे चरण में सभी जिला स्तर पर शुरू होगी अभ्युदय कोचिंग। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत पहले स्तर पर मंडल स्तर पर कोचिंग खोली जाएगी। उसके बाद जिला स्तर पर अभ्युदय कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया योगी आदित्यनाथ ने तमाम छात्र छात्राओं से और इस योजना का शुभ आरंभ किया। अभ्युदय योजना का शुभ आरंभ किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि पहले चरण में मंडल स्तर पर कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे अभ्युदय योजना के तहत और दूसरे स्तर पर जिला स्तर पर खुलेंगे अभ्युदय योजना के कोचिंग सेंटर्स। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का शुभ आरंभ किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया तमाम छात्र छात्राओं से, उनके सवालों के जवाब दिए।